नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ईश्वर आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उन इशारों को समझ नहीं पाते? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां हम तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए संकेतों का सहारा लेती है? कुंभ राशि वालों, 29 जनवरी 2026 की सुबह आपके जीवन में एक ऐसा सूर्योदय लेकर आ रही है जिसका प्रकाश आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का अंधेरा मिटा सकता है। जी हां, 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। ये कोई साधारण तारीख नहीं है। विष्णु जी स्वयं आपको संकेत देने आ रहे हैं। अगर इस दिन आपको वो एक खास चीज दिख जाए जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो समझ लेना कि अब अरबपति बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी दरिद्रता, आपका कर्ज और आपकी बदकिस्मती अब बीते कल की बात हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु की कृपा होती है तो रंक भी राजा बन जाता है। और 29 जनवरी को जया एकादशी का महासंयोग बन रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपने आज के इस वीडियो को अनदेखा किया तो हो सकता है कि साक्षात लक्ष्मी आपके दरवाजे से लौट जाए। इसलिए मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, अपनी किस्मत की चाबी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रेंडिंग राशिफल चैनल में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कुंभ राशि के जातक पिछले काफी समय से एक अजीब सी कसमकस में जी रहे हैं। मेहनत तो आप बहुत करते हैं, शायद दूसरों से कई गुना ज्यादा, लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तो बाजी कोई और मार ले जाता है। कभी घर में कलह, कभी पैसों की तंगी, तो कभी बनता हुआ काम ऐन मौके पर बिगड़ जाना। ऐसा लगता है मानो किसी ने आपके भाग्य को बांध रखा हो। लेकिन घबराइए मत, 29 जनवरी 2026 का दिन आपके उन सभी दुखों पर पूर्ण विराम लगाने आ रहा है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य संकेत की जो अगर आपको जया एकादशी के दिन मिल गया तो समझिए भगवान विष्णु ने आपकी फाइल पास कर दी है। हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की चाल क्या कह रही है, पूजा का सही मुहूर्त क्या है और वो गुप्त उपाय जिसे करने के बाद धन की वर्षा होना तय है। सबसे पहले तो तारीख को लेकर जो भ्रम है उसे दूर कर लेते हैं ताकि आप सही समय पर अपनी पूजा और साधना कर सके। देखिए, हमारे पास जो पंचांग है और जो ग्रहों की गणना है उसके अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4:34 से शुरू हो रही है और यह तिथि अगले दिन यानी 29 जनवरी को दोपहर 1:56 तक रहेगी। अब हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी दिन उस व्रत को और उत्सव को मनाया जाता है। इस गणना के अनुसार जया एकादशी का पवित्र व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का होता है और साथ ही यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जरा सोचिए, एक तो एकादशी, ऊपर से गुरुवार, इसे महासुदर्शन योग कहा जाता है। ऐसे संयोग दशकों में एक हाथ बार बनते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना होकर वापस लौटता है। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। आखिर वो कौन सा संकेत है, वो कौन सी एक चीज है जो अगर 29 जनवरी को दिख जाए तो आपको अरबपति बनने का इशारा देती है? मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए यह जया एकादशी जीवन बदलने वाली साबित होगी। हमारे धर्म ग्रंथों में और शकुन शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन है जो साक्षात नारायण का संदेश माने जाते हैं। 29 जनवरी की सुबह से लेकर रात तक अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। अगर इस दिन आपको अपने घर के आसपास
या रास्ते में कहीं नीलकंठ पक्षी दिख जाए, या कोई सफेद गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आ जाए, तो रुक जाइएगा, उन्हें प्रणाम कीजिएगा। यह साक्षात इस बात का प्रमाण है कि आपके पितृ और भगवान विष्णु आपसे बेहद प्रसन्न है। लेकिन इससे भी बड़ा एक संकेत है, जिसे गुप्त धन का संकेत माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर 29 जनवरी जया एकादशी के दिन आपको सुबह के समय कोई किन्नर हंसता हुआ मिल जाए और आपको अपनी मर्जी से कुछ सिक्का दे दे, या फिर आपको रास्ते में गिरा हुआ कोई सिक्का या नोट मिल जाए, तो उसे साधारण पैसा मत समझिएगा। वो साक्षात कुबेर का खजाना है। उसे उठाकर अपने माथे से लगाइए और अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। शकुन शास्त्र कहता है कि एकादशी और गुरुवार के संयोग पर मिला हुआ धन चुंबक की तरह है और धन को खींचता है। इसे खर्च मत कीजिएगा, इसे संभाल कर रखिएगा। तीसरा संकेत सपनों के माध्यम से मिल सकता है। अगर 28 जनवरी की रात या 29 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको सपने में सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद को देखें, या बहता हुआ साफ पानी देखें, या मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे, तो उठते ही भगवान को धन्यवाद कहिएगा। ये इशारा है कि आपकी बदकिस्मती का अंत हो चुका है और अब राजयोग शुरू होने वाला है। इनमें से कोई भी एक चीज दिख जाए तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि चमत्कार होने वाला है। अब चर्चा करते हैं कि 29 जनवरी 2026 को आपके सितारों की स्थिति क्या रहने वाली है। ग्रह नक्षत्र आपके बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, इस जया एकादशी पर आपके लग्न भाव और लाभ भाव में एक अद्भुत दृष्टि संबंध बन रहा है। देवीय गुरु बृहस्पति आपकी वाणी में और आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। जया एकादशी का अर्थ ही होता है जीत या विजय। ये एकादशी आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, आपकी गरीबी पर विजय दिलाएगी और आपकी बीमारियों पर विजय दिलाएगी। आर्थिक मोर्चे पर यानी धन दौलत के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा। 29 जनवरी का दिन आपके लिए धन वर्षा योग बना रहा है। पिछले कई महीनों से अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कोई भुगतान जो आपको लग रहा था कि अब डूब गया है, तो आज वो अचानक आपको वापस मिल सकता है। व्यापारी भाइयों के लिए यह दिन सोने पे सुहागा जैसा रहेगा। गुरुवार का दिन है, इसलिए सोने चांदी, पीले वस्त्र, अनाज, शिक्षा या धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को आज उम्मीद से दुगना मुनाफा हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार या सट्टा बाजार से जुड़े हैं, तो आज का दिन समझदारी से निवेश करने का है। लाभ के योग प्रबल हैं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी का दिन है, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें छल या कपट हो, वरना आया हुआ धन भी चला जाएगा। आज आपको अपने किसी पुराने निवेश से बड़ा फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो 29 जनवरी को ऑफिस में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो देखने में तो बड़ी लगेगी, लेकिन यही जिम्मेदारी आपकी पदोन्नति का कारण बनेगी। आपके काम से प्रभावित होंगे। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत उनकी ईमानदारी होती है, और आज आपकी यही ईमानदारी आपको सबका चहेता बनाएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। क्या आपके घर में बिना बात के क्लेश रहता है? क्या छोटी छोटी बातों पर भाई बहनों या पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है? तो सुनिए, जया एकादशी का व्रत न केवल धन देता है, बल्कि रिश्तों में आई खटास को मिठास में बदल देता है। 29 जनवरी को आपके घर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। गुरुवार होने के कारण घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि संतान को लेकर कोई चिंता आपको सता रही थी, जैसे उनकी पढ़ाई या शादी ब्याह की बात नहीं बन रही थी,
तो आज इस दिशा में कोई बहुत शुभ समाचार मिल सकता है। पति पत्नी के बीच अगर कोई गलतफहमी चल रही थी तो आज शाम तक वो दूर हो जाएगी और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ की चर्चा भी हो सकती है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से 29 जनवरी का दिन कैसा रहेगा? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो अरबपति होकर भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है। शनि की स्थिति बताती है कि पैरों में दर्द या जोड़ों की पुरानी समस्या आज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन क्योंकि आज गुरुवार और एकादशी का पवित्र संगम है, इसलिए मानसिक रूप से आप बहुत शांत और मजबूत महसूस करेंगे। आज आपको अपनी खानपान पर विशेष ध्यान देना है। एकादशी के दिन चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। भले ही आप व्रत ना भी रखें, लेकिन 29 जनवरी को गलती से भी चावल ना खाएं। यह शास्त्रों का नियम है और इसका पालन करने से स्वास्थ्य और भाग्य दोनों साथ देते हैं। सात्विक भोजन करें, पानी ज्यादा पिए और क्रोध से बचे। आज आपका तेज और ओज बढ़ा रहेगा। चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देगी जो दूसरों को आकर्षित करेगी। अब सवाल यह है कि अरबपति बनने का सपना कैसे पूरा होगा? सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता, कर्म और उपाय भी करने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जया एकादशी को सर्वकार्य सिद्धि दिवस कहा गया है। राशि वालों के लिए आज मैं एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने 29 जनवरी को विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए 7 पुश्तों तक गरीबी आपके घर का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। विष्णु जी प्रसन्न होकर आपको इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट कर लीजिए। चूंकि ये जया एकादशी है और दिन गुरुवार का है, इसलिए आज पीले रंग का बहुत महत्व है। उपाय के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, यानी सूर्योदय से पहले। स्नान वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है और गंगा जल पापों का नाश करता है। इस पवित्र जल से स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पीले कपड़े नहीं है तो एक पीला रुमाल या साफी अपने पास रखें। अब अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में बत्ती के लिए लाल धागे कलावा का उपयोग करें, यह बहुत शुभ होता है। इसके बाद 29 जनवरी के इस उपाय की सबसे मुख्य सामग्री है तुलसी और हल्दी की गांठ। भगवान विष्णु को तुलसी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। आज के दिन आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते 28 तारीख को ही तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। इन 11 पत्तों को साफ पानी से धोकर एक कटोरी में रखें और उस पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें। अब भगवान विष्णु को एक एक करके ये पत्ते अर्पित करें और हर पत्ते के साथ एक महामंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। जब आप तुलसी अर्पित कर दें तो एक हल्दी की साबुत गांठ लें और उसे अपने हाथों में लेकर अपनी जो भी आर्थिक समस्या है, चाहे कर्ज हो, नौकरी न मिलना हो या व्यापार में घाटा हो, उसे भगवान विष्णु को मन ही मन बताएं। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी गरीबी दूर करे और मुझे संपन्न बनाए। फिर उस हल्दी की गांठ को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। ये पूजा करने के बाद आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए या सुन लेना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम में वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है। के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी गोधूली बेला में
आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है और गुरुवार के दिन वहां लक्ष्मी जी भी निवास करती है। एक लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ी चीनी और एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करे। वहां भी एक घी का दीपक जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करे। यह धन प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि अगर किसी ने सच्चे मन से 29 जनवरी को यह कर लिया तो अगली एकादशी आने तक उसे चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। रुपए पैसों के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। रुके हुए काम दौड़ने लगेंगे। लोग हैरान हो जाएंगे कि अचानक आपकी तरक्की इतनी तेजी से कैसे हो रही है। लेकिन एक शर्त है, यह उपाय गुप्त रहना चाहिए। किसी को इसके बारे में ढिंढोरा ना पीटे। अपनी पूजा और अपनी साधना को जितना गोपनीय रखेंगे, उसका फल उतना ही ज्यादा और शीघ्र मिलेगा। मेरे कुंभ राशि के मित्रों, आप स्वभाव से बहुत दानी और परोपकारी होते हैं। जया एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। अपनी पूजा पूरी करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अन्न का दान करें। खासकर पीले फल जैसे केला या चने की दाल का दान आज के दिन महादान कहलाता है। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, 29 जनवरी 2026 की तारीख को अब आप साधारण मत समझिएगा। ग्रहों की यह दशा, यह गुरुवार का संयोग और जया एकादशी का पावन पर्व, यह सब ईश्वर ने खास आपके लिए रचा है। उदासी को छोड़ दीजिए, चिंताओं को त्याग दीजिए और राज तिलक की तैयारी कीजिए। आप वो खुशनसीब राशि वाले हैं जिन पर अब विष्णु जी की सीधी नजर पड़ने वाली है। आपको जो संकेत मिले, चाहे वो कोई सिक्का हो, कोई सपना हो या कोई शुभ दृश्य, उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करे और सकारात्मक रहे। पॉजिटिव सोच ही पॉजिटिव नतीजों को जन्म देती है। अगर आप दिल से विश्वास करेंगे कि आप अमीर बनेंगे रहे हैं, तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपको अमीर बनाने में लग जाएगी। हमारी यानी ट्रेंडिंग राशिफल परिवार की यही कामना है कि 29 जनवरी का यह दिन आपके जीवन का सबसे सुनहरा दिन बने। आपके घर में धन के भंडारे भर जाएं, आपका परिवार खुशहाल रहे और आपके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी न पड़े। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी झोली इतनी भर जाए कि आप दुनिया में बांटते फिरें। याद रखिएगा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख के बाद सुख का आना उतना ही तय है जितना रात के बाद सुबह का होना, और आपकी सुबह अब आ चुकी है। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आज के इस वीडियो ने आपको हिम्मत दी है, आपको एक नई राह दिखाई है और आपके मन के किसी कोने में सोई हुई उम्मीद को जगाया है, तो हमें भी आपके समर्थन की जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, यह हमारे लिए आपका प्यार और आशीर्वाद है। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि अवश्य लिखें। कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम लिखने और जपने मात्र से ही भवसागर से पार उतरा जा सकता है कि आपका एक कमेंट, आपकी हाजिरी भगवान के दरबार में लगा दे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी आपके लिए ऐसी कल्याणकारी जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप कहीं चूक ना जाए। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ, विशेषकर कुंभ राशि वाले लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें,
अच्छी बात बांटने से पुण्य बढ़ता है, और किसका भला कब हो जाए ये कोई नहीं जानता। आपका एक शेर किसी की सोई हुई किस्मत जगा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये जया एकादशी पूरे विधि विधान से मनाएंगे और प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक और धमाकेदार और सटीक भविष्यवाणी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन और आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। SEH।